तो साहब ये सावदा छोटा सा गांव है, जहमत क्यों उठाई? क्योंकि हम भी गांव के परिवेश से हैं और ये भी गांव है। मैं अपने गांव की पूरी सरदारी को रिप्रेजेंट करता हूं। तो हो गए शरारती ही कहूँगा, जो गांव का भला नहीं चाहते किसी भी हालत में। उनको ये नहीं पता वो विरोध कर क्यों रही हैं। उनका एक मात्र लक्ष्य रहता है विरोध करना, जो सही काम आवाज़ उठाए उसका विरोध करना। उनका क्या इलाज हो सकता है? उनका ये ऐसे शरारती तत्व हर गांव में होते हैं। वो लोग ऐसे ही विरोध करेंगे, कोई भी काम होता है उनका विरोध करते हैं। सामाजिक तत्व वाले, मैं तो अपने गांव की तरफ से कहता हूँ, ये असामाजिक तत्व कोई भी हो, मैं और मेरा गांव, मेरा समाज पूरा आपके साथ में खड़ा है। असामाजिक तत्व क्यों होंगे? आपके साथ खड़े हैं हम सारे। आप इसका प्रयास कर रहे हैं और आपके साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा पॉजिटिव साइन है और मुझे लगता है कि होगा। लेकिन हमारी टीम भी इसमें काम कर रही है कि ये काम मतलब लास्ट में होगा, क्योंकि जब एक प्रजातंत्र में जब एक समाज खड़ा होता है ना साथ में। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। जैसा कि सावदा गांव का सामुदायिक केंद्र मेरे गांव का है और इसको बारात घर भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसकी हालत जो है वो आपको पता है, मैंने पिछली बार भी कई बार कवरेज की है इसकी। अभी क्या हालत है वो दिखा रहा हूँ, पहले मैं आपको इसकी हालत देखिए, आप दोबारा एक बार फिर दिखाओ भाई। और इस हालत के साथ हालात कैसे चेंज होते हैं वो बताता हूँ मैं। अभी अगर हम जाएंगे किसी एक गांव को इकट्ठा करने में तो टाइम बहुत लग जाएगा, सालों लग जाएंगे किसी एक गांव को समझाने में। गांव को समझाइए मत, हमारे देहात को इकट्ठा कीजिए। अगर हर एक गांव से एक एक बंदा भी किसी एक गांव के लिए खड़ा हुआ तो हमारे गांव के काम को कोई नहीं रोक सकता। इसी श्रृंखला में शिव कुमार शौकीन दिचाऊ से अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको। अपनी पूरी टीम की तरफ से बोलेंगे कि सावदा में सामुदायिक केंद्र के मुद्दे पे आने का इनका मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है और कैसे क्या हो सकता है। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी। तो साहब ये सावदा छोटा सा गांव है, जहमत क्यों उठाई? ये मैं जैसे ग्रुप में या मीडिया में मैं ये देख रहा हूँ बार बार में कि आपकी तरफ से कुछ प्रयास हो रहा है, आपके गांव में सामुदायिक केंद्र है, तो मैं उसी से प्रेरित होके, और क्योंकि हम भी गांव के परिवेश से हैं और ये भी गांव है, तो कि इस गांव में मैं क्या काम आ सकता हूं। मैं अपने गांव की पूरी सरदारी को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं इसलिए आया हूं कि मैं अभी तो मैंने देख लिया ये इसकी हालत जो जर्जर है, तो मैं अपना योगदान के लिए यहाँ पे आया हूँ। अच्छा ये बताइए, आपने कही कि भाई हमने मीडिया में देखा कि क्या हालात हैं, तो उसके साथ देखा गया हमने अगर आवाज़ उठाई तो आवाज़ उठाते हैं जो उनके कुछ शरारती तत्व हो गए, शरारती ही कहूँगा, जो गांव का भला नहीं चाहते किसी भी हालत में। उनको ये नहीं पता वो विरोध कर क्यों रही हैं। उनका एक मात्र लक्ष्य रहता है विरोध करना, जो सही काम आवाज़ उठाए उसका विरोध करना। उनका क्या इलाज हो सकता है? उनका इलाज ये है जी, देखो ये आपका गांव अकेला नहीं है कि जो जहाँ पे ये समस्या है। ये ऐसे शरारती तत्व हर गांव में होते हैं और गांव में होते हैं, तो ये तो ऐसे चलता रहता है कि ये जो इस टाइप के जो आदमी हैं वो तो विरोध में खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको वो एसी से बाहर नहीं निकल सकते। वो लोग ऐसे ही विरोध करेंगे, कोई भी काम होता है उनका विरोध करते हैं। यहाँ पे जब जैसे मान लो अभी ये गांव है और हमारे दिल्ली देहात में 360 गांव हैं। 360 गांव पूरी दिल्ली के हैं, लेकिन हमारा जो ये ग्रामीण क्षेत्र है इसमें आप वहाँ से अलीपुर से लगा लो, अलीपुर साइड से लेकर छावला तक चले जाओ, तो ये तो हम तो पूरा गांव के उसमें रहते हैं। तो ये गांव भी अगर मान लो एक एक आदमी, अगर हर गांव की कोई भी ऐसी इस टाइप की समस्या होती है तो हमें जो अलग अलग गांव हैं उनमें मिलना चाहिए, हमें इकट्ठा होना चाहिए। और रही बात ये जो असामाजिक तत्व वाले, मैं तो अपने गांव की तरफ से कहता हूँ, ये असामाजिक तत्व कोई भी हो, मैं और मेरा गांव, मेरा समाज पूरा आपके साथ में खड़ा है। असामाजिक तत्व क्यों होंगे? आपके साथ खड़े हैं हम सारे। अच्छा ये बताइए मेरे को, ठीक है, इस काम को सामुदायिक केंद्र जो सावदा का सामुदायिक केंद्र है जहाँ हम खड़े हैं, इस मुद्दे को आप शुरू से पैनी नज़र से रख रहे हो। बीच बीच में आपकी और मेरी बात भी होती रहती हैं, आपकी टीम के जो मेंबर हैं उनसे ही मेरी बात होती रहती है। वो इसके बारे में जानकारी भी करते हैं इकट्ठी और वो काम करवाने का प्रयास भी कर रहे हैं। आप मेरे को सारी मत बताइए, लेकिन सावदा गांव के लिए कुछ पॉजिटिव जवाब है, इसका काम होगा? इसका काम जरूर होगा जी। जिस तरह से आप अभी टाइम हुआ है 11:15 में मैक्सिमम जो लोग हैं, आज संडे हैं, सब अपने एसी में अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन आप अभी भी दोपहर में खड़े हो, आपके गांव वाले खड़े हैं जो कि आपके साथी हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव साइन है कि ये काम जरूर होगा। और जिस टाइप से आप इसका प्रयास कर रहे हैं और आपके साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा पॉजिटिव साइन है और मुझे लगता है कि होगा।
ये होगा? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये तो हो गया गांव की बात, प्रशासन का जो हिसाब किताब है या सिस्टम का है, क्योंकि सिस्टम ने भी इस काम को रुकवाने के लिए, ठीक है, बहुतों ने बहुत जोर लगा रखा है काम को रुकवाने के लिए, और आप जैसे हैं जो काम करना चाहते हैं ये, और हमारी मदद भी कर रहे हैं, हमारे गांव की मदद कर रहे हैं, तो आप इस काम को करवा रहे हो, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या ये काम होगा आने वाले दिनों में? होगा जी, होगा। हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई है ऑलरेडी। आप तो लगे हो ग्राउंड पे हो और आप वैसे भी लगे हुए, लेकिन हमारी टीम भी इसमें काम कर रही है कि ये काम मतलब लास्ट में होगा। क्योंकि जब एक प्रजातंत्र में जब एक समाज खड़ा होता है ना, साथ में एक आदमी काम करे, एक समाज खड़ा हो, तो उसमें ये भी बाध्य हो जाते हैं, जो सरकारी तंत्र ये भी बाध्य हो जाता है कि उस काम पे फोकस करें और उस काम को करवाएं। अच्छा, आप ये काम शिव कुमार जी ने कही है कि भाई ये काम होगा, तो पॉजिटिव संकेत है सावदा गांव वालों को, ठीक है। अच्छा शिव कुमार जी, अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं सावदा से। जो हमारे देहात की हालत हो रही है, गांव की हालत हो रही है, इसके लिए आप जिम्मेवार किसको ठहराओगे, प्रशासन को या जो गांव में रहते हैं उनको? देखो, सबसे पहले जब ये शुरुआत हुई थी तो उसके लिए जो दोषी हैं वो हम खुद हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ की, जैसे आज ये हो रहा है कि इस गांव में ये सामुदायिक केंद्र को हम उसको कोरिलेट करें, आज यहाँ पे कोई प्रयास नहीं कर रहा। जैसे ही ये काम शुरू होगा ना, तो यहाँ पे आपके पूरा गांव आ जाएगा सलाह देने के लिए कि ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है। ये सेम हमारे साथ हुआ कि जब डीडीए का लगा लो, लैंड पूलिंग का लगा लो, कोई भी जब प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट बनाती है और जब फर्स्ट स्टार्टिंग में आता है तब गाँव वाले नहीं जगते, और वो जब वो पूरा कंक्लूड होने वाला होता है तब ये क्या करते हैं, तब गाँव वाले हायतोबा मचाते हैं। तो पहले तो दोषी मतलब हम ही हैं, अगर हम उस चीज़ का संज्ञान नहीं लेते और हम उस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन आज का जो परिवेश है, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो पब्लिक जैसे जैसे हमारी ज़मीनें छिनती जा रही हैं, हमारे गांव की जो एक सभ्यता थी वो ख़त्म होती जा रही है। सावदा में देखो, मैं अभी आया हूं तो दोनों तरफ से कॉलोनियां हैं, जबकि सावदा में कॉलोनियां क्या लेना देना, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ से अप्रूवल कर देते हुए सावदा के पास में या निज़ामपुर के पास में ये जगह है, एक्वायर की और कॉलोनी बनानी शुरू कर दी। तो हमारा तो वो कल्चर है ही नहीं, अब भाई हम कॉलोनी के साथ में, तो ये लोग ही आज सामाजिक जो गतिविधि होती है यही फैलाते हैं। और ये जो आप ये कह रहे हैं ना कि भाई इसमें गलती देखो, मैंने पहले भी कहा है, अब सरकार जागेगी और जागेगी तब जब हमारा संख्या बल बढ़ेगा। अच्छा शिव कुमार जी, एक सवाल का जवाब है। देखिए भाई, सावदा गांव के कुछ मेरे आलोचक थे, ठीक है, वो सावदा गांव का नुकसान ही करते हैं इस चक्कर में, लेकिन उन्होंने एक जवाब दिया था किसी ग्रुप पे कि सावदा गांव बड़ा सुंदर गांव है, साफ़ सुथरा गांव है। मेरे को या मेरे चैनल को या कुछ मेरे जैसे हैं जिनको सिर्फ गंदगी ही नज़र आती है, तो शिव कुमार जी आए हैं दिचाऊ से सावदा में एंटर हुए हैं और सावदा के एंड पॉइंट पे खड़े हैं। इनसे पूछते हैं कि सावदा क्या सुंदर है। शिव कुमार जी, आप आए सावदा में, ठीक है, उधर से आए इधर आए, लगभग सावदा क्रॉस कर लिया, आपके हिसाब से सावदा की गंदगी के हिसाब से क्या हालत है? देखो, मैं जब घेवरा की तरफ से घुसा था तो मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा कि मैंने क्रिकेट एकेडमी देखी, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, बड़ा हरा भरा था। यहाँ पे अब मैं जैसे और थोड़ा सा नाले के आसपास पहुँचा तो मुझे कॉलोनी दिख गई। कॉलोनी देखी तो माथा ठनका कि भाई यहाँ पर भी कॉलोनियाँ बस गई, और ये भविष्य देखा मैंने, क्योंकि मेरे गांव का भी नंबर आएगा कल परसों में। उसके बाद में आने के बाद गांव बड़ा शांत, बाहर से तो बड़ा शांत लगता है। अब मैंने जिससे भी पूछा भी वो सामुदायिक केंद्र कहाँ है, उसने जवाब दिया अब भाई सामुदायिक केंद्र ये है। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मतलब इस गांव में कोई मतलब कोई एक वो होता है कि कोई रोकेगा कि जा है ये है, तो वो चीज़ें है नहीं। गांव किसी भी गांव में घुसोगे वो शांति नज़र आएगा। सड़क पे घुसते ही सावदा में जैसे गंगा इंटरनेशनल स्कूल से आगे आई, रोड की हालत क्या थी? रोड की हालत जर्जर है। मतलब ये लगा लो, एक वो हमने न्यूज़ में पढ़ा था, वो टटेसर है, क्या नाम है वो गाँव, टटेसर ही है, कि भाई उस गाँव में कभी कोई काम नहीं होता, कटेवड़ा, तो उन्होंने इग्नोर किया था। देखो, आज के दिन में सबसे ज़्यादा ताकत है वोट की ताकत। तो आप अपने जब वोट का टाइम आता है तब नेता को नचाओ और अपने जो काम हैं, वैसे तो कोई करता ही नहीं है। ये तो जब वो कीर्तन भी चलेंगे, भजन भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा चुनाव के टाइम पे, उसके बाद बंदे उसके घर पे 2-2 घंटे तक बैल बजाते रहते हैं, वो बाहर ही नहीं आते। एक राय मेरे को, आखिरी सवाल है मेरा, सिर्फ न्यूट्रल तरीके से दिए मेरे को, ठीक है, आप किसी का फेवर मत कीजिए, ठीक है, कोई हिसाब किताब, सीधी सी बात बताइए मेरे को, सिर्फ छोटे अक्षरों में आप एक बार फिर दिखाओ ये हालात। शौकीन जी, जो ये हालात दिख रहे हैं इस सामुदायिक केंद्र के, सावदा गांव में सिर्फ एक ही है ये, इसके लिए सावदा गांव कहीं पे जिम्मेवार है आपके हिसाब से? सावदा गांव, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे गांव में एक शमशान घाट के पास में एक पार्क है,
हमने गांव वालों ने ये किया कि भाई पहले तो हमने चिट्ठी लिखी प्रशासन को, फिर प्रशासन नहीं जगा। उसके बाद में मैं खुद पहला आदमी था जिसने उस पार्क में कस्सी उठाई थी। उसमें इतनी तो वो थी खरपतवार थी। जब मैंने पहली कस्सी उठाई थी, मेरे साथ में 4 आदमी थे। उसके बाद मेरा पूरा गांव मेरा साथ दे रहा था। कोई ट्रैक्टर लेके लगा हुआ था, कोई वो लेके। तो ये तो साफ ये है कि जो सावदा गांव है वो इसके प्रति जागरूक नहीं है, वो नहीं चाहता इसको कराना। नहीं तो अगर मान लो ये मेरे ख्याल में पिछले 10 दिन से ये चर्चा हो रही है, तो अब तक तो यहाँ पर 50 आदमी खड़े होने चाहिए थे। फिलहाल तो हमारे साथ नवीन भाई साहब खड़े हैं। हाँ। ठीक है। चलो शिव कुमार जी, आपका बहुत धन्यवाद क्यों करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देहात से ऐसा नहीं कि हमारे गांव का कोई भाईचारा है, कोई रिश्तेदारी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आवाज़ सुन के, और शिव कुमार जी ने पहले काम किया है, उसके बाद हमको पता करने आए हैं कि आपका काम हो जाएगा, हम इसमें कार्यरत हैं। तो इस सोच के लिए शिव कुमार जी बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी, मैं एक और बात कहूँगा कि जैसे सावदा गांव कोई दूर थोड़ी है, ये भी हमारे गाँव में से एक गाँव है। ये जो है सामाजिक तत्व वाली या वो वाली बात है ना, तो अगर कोई ऐसी कोई बात होती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी भी कोई सावदा गांव में 10 जगह जानकारी है। अगर कोई ऐसी कोई बात आती है, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं आपको फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ। चलो भाई, देख, ये एक सुरक्षा मिल गई है। ठीक है, एक निजी पत्रकार, मैं आपका निजी पत्रकार हूँ, देहात के लिए बता रहा हूँ आपका अपना। तो मेरे को एक सुरक्षा मिल चुकी है शिव कुमार जी की तरफ से कि भाई आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। और सावदा गांव का काम कराने के लिए शिव कुमार जी आगे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए हमारा। और किसी अगर हमारे देहात के गांव में, अड़ोस में, पड़ोस में, गांव में, गवांड में कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप नौते की बाट में मत रहिए। जैसे शिव कुमार जी आए हैं, वैसे आप साथ देने के लिए वहाँ पहुँच जाइए। नमस्कार दोस्तों।